झांसी में जिन्हें जमीन की रखवाली के लिए रखा था उन्हीं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पूरी जमीन बेच डाली। जब इसके असली हकदार को इस बात की जानकारी हुई तो वह हैरत में पड़ गया। सच्चाई जानने के लिए जब उसने जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने 26,000 रुपए लेन देन के फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन अपने नाम होना बताया। अब पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस कप्तान की शरण ली है। पुणे महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर मेजर जनरल अवध किशोर मिसूरिया व योगेश नगरिया हरपालपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी ने झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया। डॉक्टर मेजर जनरल अवध किशोर मिश्रा ने बताया कि सन 1982 में झांसी में डिफेंस में अपनी सेवाएं देती थी। इसी दौरान उन्होंने ग्वालियर रोड पुलिस चौकी उन्नाव बालाजी रोड पर लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। इसके बाद उनका स्थानांतरण पुणे हो गया, जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने मसीहागंज सिपरी बाजार तथा गणेश मीडिया निवासी 2 व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और लिखित में यह भी अंकित किया गया कि वह इसकी केवल देखभाल करेंगे, क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, परंतु कुछ दिनों के बाद दोनों की नीयत बदल गई और इन दोनों व्यक्तियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दस्तावेज तैयार कर यह जमीन बेच डाली। जब इसकी भनक मेजर को लगी तो उन्होंने संपर्क कर सच्चाई जानने की कोशिश की तो उक्त सभी चारों लोगों ने उन्हें फर्जी दस्तावेज दिखाकर कहा कि 26,000 मेजर को देकर जमीन अपने नाम करने की बात कही। अब मेजर को यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने 26,000 रुपए क्यों लिए, उन्हें क्या आवश्यकता थी। मेजर का कहना है कि उन्हें कभी भी इस तरह से पैसे नहीं लिए हैं, न उन्हें जरूरत पड़ी। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मैं मेजर जनरल A.K. मिसूरिया डॉक्टर हूँ और रिटायर हो गया था 2002 में। जब मैं यहाँ पोस्टिंग आया था तो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी ग्वालियर रोड पर। उसका कुछ पोर्शन मैंने एक साहब को बेचा, अच्छे थे तो मैंने बाकी की ज़मीन का उनको मुख्तारनामा दे दिया, सिर्फ उसको लुक आफ्टर करने के लिए। मैं उस वक्त सर्विस में था। नाम लोन का नाम जुगल किशोर और उन शिवहरे उनको। तो जब मुख्तारनामा दिया उसमें सेल का कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ लुक आफ्टर करने का था। अब उन्होंने उसको हत्याने की कोशिश की और उन्होंने हमको बताया कि 2000 हमको बाद में 26,000 रुपये दे के और वो ज़मीन उन्होंने रेहन में रख ली। पहली चीज़ तो मुझे ज़रूरत ही क्या थी, मैं मेरी माताजी किस लिए लेते हैं लोन? इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में खुद डॉक्टर हूँ, ज़रूरत नहीं थी। बच्चों की शादी के लिए, मेरी दोनों लड़कियां की शादी हो चुकी थी। 97 में USA भी चली गई थी वो। लड़का मेरा 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में था, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे क्या ज़रूरत होगी 26,000 की। इन्होंने उसके बाद 12 में मेरी ज़मीन का हत्या लिया कि साहब ये इन्होंने 26,000 में मुझे ज़मीन दे दी क्योंकि मैंने लोन पेमेंट नहीं किया। और इसका हमको पता, क्या स्टेटस है उसका? अब हमको पता लगा बाद में, हमारे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो ज़मीन बिक गई। तो हमको ताज्जुब हुआ, हम कहीं आए नहीं यहाँ पर और हमारे बगैर दस्तखत के कैसे बिक गई। तो अभी उसका हमको केस किया हमने और उसके लिए मैं आया था, आज बुलाया था मुझे सिविल कोर्ट में। क्या बात हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी इन्होंने बुलाया है कि इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने लिखा है CO सिटी को जांच कराएंगे और उसके बाद जांच के जो होगा तो कार्रवाई करेंगे। आप कहाँ से रिटायर्ड हुए और किस कोर में थे आप? हम मेडिकल कोर में थे, डॉक्टर हैं और हम 2002 में जनवरी में रिटायर किए। हमारी पेंशन इतनी अच्छी है, मैं 1,18,000 पेंशन है, उस पर DA भी मिलता है। उस वक्त था 50,000, तो सोच लीजिए 2 लाख रुपए मुझे मिलता है, तो उसमें से मैं क्यों नहीं 26,000 रुपये इनका, है ना। और ज़मीन की इतनी वैल्यू है। अच्छा, जो जमीन बिकी है उस पर साइन किसके हैं ये पता चला? वो वही तो उन्होंने क्या किया है, कुछ था टेक्निकल, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हमारे दस्तखत नहीं है। आपके नहीं? हमारे दस्तखत नहीं है, वो फर्जी है सब। टोटल जमीन कितनी है? टोटल 1 लाख जमीन पर फुट। 1.8 1 लाख पर फुट समथिंग है। हाँ 1 लाख पर, उसके लिए 26,000 क्या?